अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम डिस्कस करेंगे 8.3। तो 8.3 के अंदर जो क्वेश्चन एक ही टाइप का दिया गया है, उसकी स्टेटमेंट है कि वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस इन द एक्स एंड वाई ग्राफिकली। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमने 8.1 के अंदर भी हमने किया, जिसमें हमने इक्वेशन हमें दी जाती थी और हम उसका ग्राफ ड्रा करते थे। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई हैं और इनका हमने ग्राफ ड्रा करना है। मेथड वही हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को जो उसके पेयर बनते हैं वो निकाल लेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन के जो पेयर्स हैं वो निकालेंगे। तो अगर मैं x प्लस फर्स्ट इक्वेशन के बेटा अगर हम पेयर निकाल लें तो सबसे पहले तो इसको अरेंज करेंगे। x इक्वल टू क्या आ जाएगा -y। यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। अब टेबल में आपको रिक्वायर्ड होती हैं 2 से 3 वैल्यूज़ जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट वैसे वही पुराना मेथड हम यूज़ करेंगे। y की कोई वैल्यू आप लेट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं 0 लेट कर लेता हूँ, तो x का आंसर क्या आएगा 0। कि ये मेरे पास इक्वेशन है, मैंने y की वैल्यू खुद से लेट की 0, तो मेरे पास x का आंसर क्या आ गया 0। तो मैंने वो 0 इधर ही लिख दिया। अब मैंने y की वैल्यू क्या पुट करूँ? अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 पुट करता हूँ, तो अगर इक्वेशन के अंदर आप 1 पुट करो तो -1 आता है। x का आंसर क्या है -1 दे रहा है, तो -1 लगा दें। इसी तरह अगर आप y की वैल्यू को -1 पुट करो तो आपके पास आएगा +1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 2 आ गई हैं। नेक्स्ट, ज़रूरी नहीं है आपने 0, 1 जो है वही अप्लाई करना है, आप 3, 4, 5 कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं ना, उनसे हमने बचना होता है ताकि वो ग्राफ ज़रा हमारा क्लोज सा रहे और पेज से बाहर ना जाए। तो इसी तरह इसका टेबल भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सिंगल वेरिएबल जो कोफिशिएंट 1 के साथ है उसको एक साइड पे लेके आएंगे। मतलब ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y = 2x + 3। अब यहाँ पर बेटा इसका भी टेबल ड्रॉ करेंगे हम। वही मेथड, 2 से 3 वैल्यूज़ हमने लेनी है। अब x की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या पुट करना चाहते हो? अगर 0 पुट करते हो, अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 0 + 3, और ये क्या आ गया 3 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि y जो है वो तब 3 वैल्यू देता है। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो 1 पुट करूँगा 2, तो इसके साथ ये 2 + 3 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा +1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अब ये हमारे पास क्या बन रहे हैं? ये बेसिकली ऑर्डर पेयर बन गए हमारे पास। उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट हो गई हैं। अब हमने इन ऑर्डर्स पेयर को बारी बारी ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। अब सबसे पहले ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ये एक अलग लाइन की ऑर्डर पेयर बने हैं, ये दूसरी लाइन के ऑर्डर पेयर्स बने हैं। तो इसमें बेटा एक ख़ास बात का ख्याल ये आपने रखना है कि जो वैल्यूज़ के दरमियान डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए आपका। कि ये जो मैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख रहा हूँ, ये तकरीबन सेम होना चाहिए आपका। तो उसका मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको उसका मेथड बताया था कि स्केल जब आप इधर रखोगे तो साथ ही डॉट्स लगा दिया करो ऐसे छोटे छोटे, ताकि आपको आइडिया होगा मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लेने हैं। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब फर्स्ट ये जो हमारे पास लाइन है एक्स वाई, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 0, 0, ठीक है। 0, 0 ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है। उसके बाद है -1, 1, तो x का -1 ये है और y का +1 ये आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह
1 माइनस 1, एक्स का मान ये और -1 ये वाली वैल्यू बन रही है। तो ये तीनों नंबर जो है वो क्लोज ही हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक लाइन के अंदर ये पॉइंट्स जो है ना वो आने चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेकंड जो हमारी है 0,3, तो 0,3 पॉइंट हमारे पास ये वाला बन रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो है वो सॉरी ये नहीं बनेगा, एक्स एक्सिस पे 0 आ रहा है और वाई वाली वैल्यू 3 है, तो ये वाली जो है पॉइंट जो है हमारे पास आएगा। तो 0,3 में ये वाला पॉइंट, ठीक है। 1, 5, एक्स का 1 और वाई का 5, ये तकरीबन मतलब इधर से और इधर से ये वाला पॉइंट जो है वो बन रहा है। 5 वाई एक्सिस का वाई पॉजिटिव और एक्स एक्सिस का 1 पॉजिटिव इसमें आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है -1, 1, तो -1, 1 जो है वो ये वाला ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ड्रा करो तो ये वाला पॉइंट और ये, ठीक है, -1, 1 और ये 0, 0 था। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ ड्रा हो गया। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ फाइंड करनी होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट, या जिसको हम कॉमन पॉइंट भी कह सकते हैं। कि दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट जहाँ से वो एक दूसरे को काट रही हैं, या जिसको हम कॉर्नर पॉइंट भी कहते हैं, वो हमने देखना है कि कौन सा है। तो -1, 1 के ऊपर ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है जी हमारे पास -1, 1। तो सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे -1 एंड 1। तो ये बेटा इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आंसर लिखते हुए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये जो सॉल्यूशन सेट लिखना है ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही होना चाहिए, स्मॉल ब्रैकेट्स भी यूज़ करनी है आपने। ठीक है, तो इस तरह बेटा ये 2 इक्वेशंस थी, इनको हमने ड्रॉ किया इसके ऊपर। इसी तरह नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर x - 2y = -1। तो इसमें भी बेटा सबसे पहले हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप x वाली वैल्यू इस साइड पे ही रहने दो और y वाली वैल्यूज़ और कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाओ, तो हमारे पास जो बनेगी x = y - 1। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल ड्रा करते हैं। तो ये x ये y। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर बेटा अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो x = 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह नेक्स्ट हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 - 1 हो जाएगा -2। ठीक है, और अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ, 0 पुट कर देता हूँ, अगर y की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, मेरे पास आंसर देगा -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये मेरे पास ऑर्डर पेयर निकल आएंगे। इसी तरह बेटा यहाँ पर पहले हम इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल एक तरफ रखेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2y - 1। तो अब इसका भी हम टेबल ड्रा करेंगे ताकि हमारे पास वैल्यूज़ आ सकें। तो अगर y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर -1 दे रहा है, और अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर 1 देगा, और अगर मैं 2 पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि आपने 0 और 1 के दरमियान ही रहना है। अगर 2 पुट करेंगे आप तो 2 × 2 = 4, 4 - 1 ये हमारे पास 3, 2 का पेयर जो है वो बन जाएगा। अब इसी तरह बेटा नेक्स्ट हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये x, x डैश
वाई और वाई डैश। और इधर माइनस वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो बेटा अब यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन के ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो हमारे पास ये वाले बन रहे हैं, तो इनको हम इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। 0 1 0 1 मतलब x का 0 और y का 1, तो बेटा ये वाला पॉइंट जो है ना वो मेरे पास बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी -2 -1, x का -2 और y का -1। तो ये देखो -1 यहाँ से और -2 यहाँ से अगर आएगा तो ये तकरीबन ये पॉइंट जो है हमारे पास जनरेट हो रहा है। इसी तरह बेटा -1 0, अब हमारे पास x का जो है वो -1 है और y की वैल्यू है ही नहीं है, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 0। तो अगर हम इसको एक लाइन के अंदर ड्रॉ करें तो ये मेरे पास लाइन बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है -1 0, तो -1 0 किधर आएगा, x का -1 ये वाला पॉइंट ही दोबारा जो है हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1 1, तो अगर आप देखो तो 1 1 कहाँ पर आ रहा है, ये 1 1 आ रहा है कि x का भी +1 और y का भी +1 हमारे पास जो है वो आ रहा है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 3 2, +3 और ये वाला 2 जो है y का भी 2, ठीक है बेटा। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम एक सिंगल लाइन के अंदर, मतलब आपने वो स्केल रख के इसको लगाना है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास ये दो लाइंस जो हैं वो ड्रा हो जाएंगी हमारे पास। इसी तरह लास्ट में हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, -1 0, तो इसी वजह से हमारे पास सोल्यूशन सेट भी आएगा -1 0 और इसको हम ऑर्डर पे में इनक्लोज करेंगे, ठीक है बेटा। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अच्छा सम टाइम अब ये कॉर्नर पॉइंट के वाले से एक पॉइंट आपने देखना है कि यहाँ पर भी मेरे पास कॉर्नर पॉइंट गिवन आ गया था, मतलब मुझे आइडिया हो गया था कि ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है और सेम यहाँ पे भी मेरे पास हो गया। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे इंटरसेक्ट ना होता, हवा में कहीं हो जाता इंटरसेक्ट, अगर मैं इधर ग्राफ एक ड्रा करूँ तो अगर लाइंस कुछ यूँ होती ऐसे अगर फॉर एग्जांपल, और ये पॉइंट जो है हवा में होता कि हमें नहीं पता होता कि ये कहाँ पर कौन सी वैल्यू जो है वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। अगर वो पॉइंट जनरेट ही ना होता, हम यहाँ पर ऑर्डर पेयर में आता ही ना, फिर क्या करते, तो फिर बेटा हमने इन जो दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, क्रैमर रूल के थ्रू कर लें, इन्वर्जन मेथड के थ्रू कर लें, इससे आपकी वो चैप्टर नंबर 1 की भी रिवीजन हो जाएगी। और जब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फिर x और y की दोनों की वैल्यूज़ आपने निकालनी है, फिर दोनों को जो है वो आप लिखोगे -1 0, मतलब कि जो भी आंसर आएगा x और y का उसको फिर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने ज़रा याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले बेटा इसके भी हम ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे और ये टेबल ड्रा करते हैं। x y, और यहाँ पर सबसे पहले हमने इक्वेशन बनानी थी, तो सिंगल जो वेरिएबल मेरे पास बन रहा है वो है हमारे पास, सबसे पहले हमने सिंगल वेरिएबल वाला
जो है कोफिशिएंट 1 वाला जो वेरिएबल है उसको एक साइड पे, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो ये मेरे पास -2x + 1 जो है वो बन जाएगा। अब जो है हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर y आएगा। अब आपने x की वैल्यूज़ पुट करनी है ताकि आपके पास y का जो आंसर है वो आ सके। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले x को हम पुट करते हैं 0, तो मेरे पास y का, अगर इसको सॉल्व करोगे तो y का आंसर आएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं x का आंसर वैल्यू पुट करूँ, अगर 1 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा -1, ठीक है। और अगर मैं -1 ही पुट कर देता हूँ तो 2 + 1 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसका तो बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल वैसे ही यूज़ हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है बेटा ये 3 वैल्यूज़ के ही आपने पेयर लेने हैं, आपने 2 वैल्यूज़ के पेयर भी यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर x का 0 आएगा, और अगर आप y को -1 पुट करोगे तो आपके पास आंसर +1 आएगा, और इसी तरह अगर आप +1 पुट करते हो तो आपके पास -1 आएगा। तो अब ग्राफ ड्रा करते हैं बेटा। ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। 1 2 3 एंड 4, 3 एंड 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 0 1, अब ये हमारे पास 3 पेयर इसके बन रहे हैं, ये वाले 0 -1 1 -1 -1 3, और इसके बन रहे हैं 0 0 1 -1 एंड -1 1। तो फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है उसके ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो 0 1 कहाँ पे आएगा? तो बेटा ये 0 1 की पोजीशन बन रही है, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं है और y एक्सिस का +1 1 -1, ये 1 है और ये -1 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी -1 3, -1 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3, ये बन रहा है, ठीक है। अब इन तीनों जो हमारे पास पेयर्स आ गए हैं, जो पॉइंट्स हमने बना लिए हैं, अब इनको हम ऐसे ड्रा कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन आएगी, नेक्स्ट लाइन में बेटा 0 0 आ रहा है, तो ये मेरे पास 0 0 पॉइंट आ जाएंगे। तो 1 -1 आ रहा है, तो देखो तो 1 -1 x का 1 और ये -1, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है जी -1 1, तो x एक्सिस पे -1 और पॉजिटिव का ये आपके पास ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो ये वाला बन रहा है 1 -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन (1 - 1), और फिर इसी तरह हम नेक्स्ट सॉल्यूशन सेट भी इसका लिखेंगे 1 - 1, ठीक है बेटा। तो सेम इसी तरीके से होगा। पिछली 8.1 एक्सरसाइज के अंदर जैसे हमने एक सिंगल इक्वेशन को ड्रा किया था, इसमें हमने डबल जो इक्वेशंस हैं उनको एक सिंगल जो है वो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रा किया है। तो उसका जो मेथड है वो सेम ऐसे ही है कि पहले जो हमने किया था वो सिंगल था, हम सिंगल वैल्यू के लिए करते थे, सिंगल इक्वेशन के लिए करते थे, आप सिर्फ डबल के लिए करना है और साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना लाजमी है, ठीक है बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 फॉर चैप्टर नंबर 8। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।